दोस्तों, अगर आप मेरे रिव्यू को फॉलो करते तो आपको पता होगा कुछ दिन पहले मैंने मंकी मैन का रिव्यू डाला था। वो रिव्यू डालने के बाद हालांकि मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, बट जो कुछ 350 के आसपास सब्सक्राइबर हैं उनमें से कुछ ने, क्योंकि ज़्यादा कमेंट मेरे चैनल पर नहीं आते, तो जो कुछ एक आया तो उसमें एक बंदे ने लिखा था कि यार फिल्म देखी कैसे। एंड कुछ मेरे जानने वाले दोस्त थे, उन्होंने भी मुझे बोला। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं लाऊंगा इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो, एंड टुडे आई गोना गिव यू फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ मंकी मैन। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं कम से कम टाइम में इस वीडियो को आपके सामने रखूं, बट जितने भी टाइम का हो आप वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब पहले ही कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत एक माँ बच्चे से होती है। माँ अपने बच्चे को कहानी सुना रही होती है कि कैसे हनुमान जी ने सूरज को फल समझ के खा लिया था और ऐसा करने पर उन्हें सजा भी मिली थी, उनकी सारी शक्तियाँ उनसे छीन ली गई थी। यहाँ से मूवी कट टू प्रेजेंट में चली जाती है, यानी कि ये माँ बच्चे वाला सीन फ्लैशबैक का था। प्रेजेंट टाइम में हमें एक टाइगर टेम्पल क्लब की जगह को दिखलाया जाता है जहाँ पर लोग लड़ने वालों पर पैसा लगाने आते थे। यहाँ उसी बच्चे को देखते हैं जो अब तक बड़ा हो चुका है और वो मंकी मैन का मास्क पहनकर अपने अपोनेंट से लड़ रहा होता है और वो उसे मारने की जगह बहुत बुरी तरह से मार खा रहा है और आखिर हार कर नीचे गिर जाता है। अब इतनी मार खाने के बाद जब वो वॉशरूम में आता है तो उसे अपना पास्ट याद आता है, जिसमें एक आदमी ने उसके पूरे गाँव को जला दिया था। तभी वॉशरूम में टाइगर क्लब का ओनर आकर उसे पैसे देता है और यहाँ हमें पता चलता है मंकी मैन जानबूझकर हारा था, क्योंकि उसे हारने के लिए पैसे दिए जाते हैं। कट टू नेक्स्ट सीन में हमें बाबा शक्ति नाम के एक गुरु को दिखलाया जाता है जो लोगों को सही रास्ते पर चलने की शिक्षा देते हैं। इधर मंकी मैन के पास आकर एक बच्चा उसे मोबाइल में क्वीनी कपूर नाम की एक औरत को दिखलाता है और बताता है इस लेडी का यहाँ बहुत बड़ा क्लब है, हो सकता है तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो तुम्हें यहीं पे मिल जाए। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं क्वीनी एक कैफे में बैठी होती है और वहाँ मंकी मैन किसी को भेजकर उसका पर्स गायब करवा देता है। फिर जब वो उस पर्स को खोलकर देखता है तो उसे क्लब का पता चलता है, जहाँ वह अगले दिन पर्स को लौटाने पहुँच जाता है। क्वीनी अपना पर्स मिलने की खुशी में उसे कुछ पैसे देती है, पर वो पैसे लेने से मना कर देता है और पैसे की जगह एक काम मांग लेता है। तब क्वीनी उसे बताती है यहाँ पर काम लगने के लिए तुम्हें अपना रिज्यूम दिखाना पड़ेगा, पर तुम्हारे पास तो होगा नहीं। जिस पर मंकी मैन उसे अपना हाथ दिखाते हुए बोलता है कि यही मेरा रिज्यूम है, और उसका हाथ बहुत जला हुआ था। इस जले हुए हाथ को याद रखना, इसका कनेक्शन आपको बाद में देखने को मिलेगा। जब मंकी मैन उसके ऑफिस से जाने लगता है तब उसकी नजरें सामने लगी एक फोटो पर जाती है जिसमें क्वीनी के साथ एक और आदमी होता है, और तब हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पे राणा नाम का यही पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, यानी कि फोटो वाला कोई और नहीं, पुलिस ऑफिसर राणा है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहां मंकी मैन किचन में सफाई कर रहा होता है क्योंकि उसे जॉब मिल गई थी। तभी वहां अल्फोंसो नाम का एक आदमी आता है और उससे उसका नाम पूछता है। तब मंकी मैन उसको अपना नाम बॉबी बताता है, जो कि सामने एक बॉक्स पर लिखा हुआ था। अल्फोंसो की बात करते तो अल्फोंसो कोई और नहीं, क्वीनी का खास बंदा होता है जो कि क्लब में ड्रग्स की सप्लाई करता था। उसके बाद बॉबी उर्फ मंकी मैन किसी वेपन डीलर के पास जाकर उससे बंदूक खरीदता है। साथ ही बॉबी उर्फ मंकी मैन अल्फोंसो को अंडरग्राउंड बॉक्सिंग क्लब के बारे में बताता है कि अगर उसे ज़्यादा पैसा कमाना है तो वहां पर जाकर खान पर पैसा लगा दे, क्योंकि उससे वही लड़ने वाला है, यानी कि मंकी मैन ही लड़ने वाला है। अब अल्फोंसो वहां जाके खान पे पैसा लगा देता है तो मंकी मैन उससे जानबूझ के हार जाता है। मंकी मैन ये सब उसकी दोस्ती के लिए कर रहा होता है ताकि उसकी दोस्ती अल्फोंसो से हो जाए। अब अल्फोंसो को बॉबी की बात सुनकर प्रॉफिट हुआ था तो उसे वो सफाई की काम से हटवाकर वेटर बना देता है और उस क्लब में वही लोग आते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। अब बॉबी अल्फोंसो से राणा के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि राणा वीआईपी रूम में रहता है और वहाँ पर ऐसे ही कोई नहीं जा सकता। तभी बॉबी की नज़र एक सीता नाम की लड़की पे जाती है जो वहाँ प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी। यहाँ बॉबी उसे देखकर समझ जाता है कि उसका मन नहीं है, पर फिर भी उसे ये काम करना पड़ रहा है। फिर अगेन हम एक बार कट टू फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि आखिर मंकी मैन के साथ हुआ क्या था। वो बेसिकली अपने पूरे परिवार के साथ एक गांव में रहता था जहाँ पे ये राणा पुलिस वाला बन के आया था। एक दिन राणा अपनी पूरी पुलिस फोर्स लेके उसके गाँव पहुँच जाता है पूरे गाँव को खाली करवाने के लिए, क्योंकि किसी ने उसके गांव का सौदा कर लिया था। पर गांव वाले खाली करने से मना कर देते हैं, जिस पर राणा को गुस्सा आ जाता है और वो पूरे गांव को जला देता है, साथ ही गांव के सभी लोगों को भी मार डालता है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि बॉबी उर्फ मंकी मैन अपने बॉक्सिंग से कमाए हुए पैसे की गोलियां खरीदता है और उससे निशाना लगाना सीखता है। अब से जब वो क्लब जाता था तो सिर्फ सीता को ही देखता था, क्योंकि वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी। साथ ही उसे क्लब के पीछे वाले दरवाजे पर एक कुत्ता भी मिल गया था जिसे वो रोज खाना खिलाया करता था। पैरेलली अब क्लब के अंदर एंट्री लेना और मुश्किल हो गया था, क्योंकि एंट्री लेने से पहले बहुत सारी चेकिंग होने लगी थी।
जिसके कारण बॉबी का अंदर बंदूक ले जाना मुश्किल हो गया था। तो इस चीज़ के लिए उसने कुत्ते का सहारा लिया। उसने कुत्ते को ट्रेंड किया और पीछे के रास्ते कुत्ते के सहारे उसने अपनी बंदूक अंदर एंट्री करवा दी। दूसरी तरफ एल्फाजो बॉबी से बहुत खुश था और वो उसका प्रमोशन कर देता है और उसे वीआईपी रूम लेकर जाता है, जो कि एक्चुअल बॉबी चाहता भी यही था। वहीं वीआईपी रूम में उसे राणा दिखता है और वो बॉबी से ड्रग्स लाने को कहता है। फिर बॉबी जब उसे ड्रग्स देता है तो उसके नाक से खून आने लगती है, क्योंकि बॉबी ने उस ड्रग्स में कुछ मिला दिया था। अब जब राणा खून साफ करने बाथरूम जाता है तो बॉबी भी उसके पीछे बाथरूम पहुंच जाता है और मौका मिलते ही उसके सामने गन तान देता है। हालांकि राणा उससे बचकर बॉबी को खूब पीटता, खूब मारता है। तभी लड़ने की आवाज सुनकर राणा के काफी सारे आदमी वहां आ जाते हैं, जिससे बचकर बॉबी उस मंकी मैन भाग जाता है। अब वो जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकलता है उसे एल्फाजो का रिक्शा मिलता है, जो कि बहुत तेज चलती थी, पर उसके भागने की कोशिश नाकाम हो जाती है, क्योंकि उसके पीछे अब तक पुलिस वाले पड़ चुके थे। जिससे बचने के चक्कर में उसका रिक्शा पलट जाता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर जब बॉबी की आंख खुलती है तो वो देखता है वो तो पुलिस वैन के अंदर है। फिर भी वो हार नहीं मानता और मौका मिलते ही पुलिस वालों से लड़ झगड़ कर वहां से भागने की कोशिश करता है। हालांकि भागते वक्त पुलिस वाले उस पर गोली चला देते हैं और वो गोली लगने की वजह से पानी के पाइप में जाकर गिर जाता है। फिर जब मंकी मैन को होश आता है तो वो अपने सामने एक किन्नर देखता है जिसका नाम अल्फा होता है, और वो जैसे ही अपने शरीर को देखता है तो उसे गोली जहाँ पे लगी थी वो जगह अब ठीक हो चुकी है। फिर यहाँ अल्फा और उसके लोग उसे बताते हैं कि तुम बहुत दिनों से बेहोश पड़े थे, तुम्हारा हमने इलाज किया है। इसी बीच जब मंकी मैन अपने सामने देखता है तो वहाँ एक शिव मंदिर था। अब यहाँ मंकी मैन को कहते हैं कि बाहर तुम्हें पुलिस ढूंढ रही है, इसलिए तुम अभी कहीं मत जाना। फिर कट टू नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राणा शक्ति से मिलने गया है, तो शक्ति उससे उसके बारे में पूछता है जिसने उस पर हमला किया था, जिस पर राणा कहता है कि वो तो ऐरा गैरा आदमी था जिसे वो जल्दी ही ठिकाने लगा देगा। इधर दूसरी तरफ अल्फा मंकी मैन को एक पेड़ के पास ले जाती है और उससे बताती है कि ये भगवान शिव ने लगाया था। फिर अल्फा उसी में से एक डंडी तोड़कर मंकी मैन को बताती है कि इसमें बहुत सारा विष है और इसे हम त्रिशूल कहते हैं, क्योंकि इसे जो भी पीता है ये उसके शरीर को अंदर से काट देता है और इससे मजबूत आदमी ही पचा सकता है। फिर वो मंकी मैन से पूछती है कि क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे, जिस पर मंकी मैन राजी हो जाता है। अब अल्फा उस पेड़ के जड़ों को तोड़कर मंकी मैन को घोलकर पिला देती है, जिससे मंकी मैन का पूरा शरीर जलने लगता है, पर वो किसी तरह उसे झेल जाता है। अब थोड़ी देर बाद मंकी मैन को अपने अंदर एक नई शक्ति का एहसास होता है और वो हनुमान जी की शक्ति अपनी छाती के अंदर फील कर रहा होता है, जो उसे कभी उसकी माँ ने बताई थी। और अब वो फैसला करता है कि वो अपनी माँ के साथ हुए गलत काम का बदला लेने के लिए टोटली तैयार है। यहाँ से एक बार फिर हम कट टू फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ पे मंकी मैन की माँ की मौत हुई थी। यहाँ पता चलता है कि राणा को भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि शक्ति था, क्योंकि उसे ही गांव वालों की ज़मीन चाहिए थी। असल में मंकी मैन की माँ ने उसे छुपा दिया था, यानी कि मंकी मैन को, और कहा था कि जब तक मैं ना बुलाऊं तुम बाहर मत आना। तभी वहाँ अचानक राणा आ जाता है और उसकी माँ राणा के ऊपर चाकू लेके चढ़ जाती है, यानी कि मंकी मैन के बारे में पता ना चल जाए कि ये यहाँ पे छुपा हुआ है, इसलिए वो खुद सामने आकर उस पर हमला कर देती है। जिसके बाद राणा गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उसकी माँ के साथ गलत काम करके उसे जिंदा जला देता है। हालांकि राणा के चले जाने के बाद मंकी मैन अपनी माँ को बचाने के लिए हाथ से आग बुझाने की कोशिश करता है, पर वो बचा नहीं पाता और यही हाथ जला हुआ उसने वहाँ पे दिखलाया था, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आप इस जले हुए हाथ को याद रखिए। यहाँ से एक बार फिर कट टू हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे मंकी मैन अल्फा को बता रहा होता है कि मैं अपने माँ को बचा नहीं पाया, मैं कितना कायर हूँ। तो अल्फा उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुमने कोशिश करी थी अपनी माँ को बचाने की और तुमने हाथ में चोट भी खाई है, अपने हाथ को भी जलाया है, जो इशारा करती है कि तुम कितने साहसी हो। अब तुमने अपना बदला लेने के लिए इतना संघर्ष किया ही है, तो अब उस काम को पूरा करो। ये सब सुनने के बाद मंकी मैन अगले दिन से ही अपनी तैयारी शुरू कर देता है, ताकि वो अपने शरीर को फौलाद बना सके और दुश्मनों से बदला ले सके। फिर वो रोजाना मंदिर में ट्रेनिंग करता है और साथ ही उन किन्नरों को भी सिखाता है, ताकि उन पर कोई आगे से अत्याचार ना कर सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाबा शक्ति उसी मंदिर पे कब्जा करना चाहता था जहां वो किन्नर लोग रहती थी। अल्फा मंकी मैन को बताती है कि वो अपने आदमियों को भेजकर उन्हें परेशान करता है, अगर हमारे पास भी पैसा होता तो हम भी आदमियों को हायर करके बाबा को मरवाने के लिए भेज देते हैं। मंकी मैन अब अल्फा की बातें सुनने के बाद उनके लिए पैसा कमाने की सोचता है और वो अपनी बॉक्सिंग वाली जगह पे वापस जाता है और मैच खेलता है।
पर इस बार उसके बॉक्सिंग में थोड़ा परिवर्तन होता है और वो मार खाने की बजाय अपने सारे ओपोनेंट को मारता है। हालांकि जो लोग ये समझ रहे थे कि आज फिर से मंकी मैन मार खाएगा, वो सारे मंकी मैन का नाम गूंजने लगते हैं। उसके नाम का शोर मचा देते हैं। अब वो उस बॉक्सिंग फाइट से जितना भी पैसा जीतता है वो सारा पैसा ले जाकर किन्नर को दे देता है, जिससे उनकी जिंदगी भी धीरे धीरे सुधरने लगती है। फिर कुछ दिन के बाद बाबा शक्ति का एक आदमी पॉलिटिक्स में खड़ा होता है, जिसका फंक्शन भी उसी क्लब के अंदर था। जब वहाँ शक्ति और राणा दोनों पहुँच गए थे, तब ये पता चलते ही पीछे के रास्ते से मंकी मैन भी वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ उनके आदमियों को मारने के बाद राणा और शक्ति के पास पहुँच जाता है। पर मौका देखते ही दोनों वहाँ से निकल भागते हैं। तभी वहाँ उनके बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं, पर साथ ही मंकी मैन का साथ देने के लिए किन्नरों की टोली भी आ जाती है और उसी समय मंकी मैन के ऊपर क्वीनी गोली चला देती है। क्वीनी को रोकने के लिए पीछे से सीता वार कर देती है और क्वीनी यहीं मर जाती है। असल में सीता क्वीनी से नफरत करती थी क्योंकि वो सभी लड़कियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। अब इसके बाद मंकी मैन राणा और शक्ति को ढूंढने वीआईपी रूम चला जाता है। वहाँ पहले राणा को बहुत बुरी तरह पीटता है, बेरहमी से मार डालता है। फिर वो शक्ति को मारने के लिए शक्ति पर हमला करता है, बट शक्ति अपनी बातों में फंसाकर मंकी मैन को उलझा देता है और वापस मंकी मैन पर हमला कर देता है, जिसके कारण मंकी मैन बहुत बुरी तरह से लहूलुहान हो जाता है। बट हालांकि इसके बाद गुस्से में आकर मंकी मैन शक्ति का भी काम तमाम कर देता है और वहीं पे उसे मार डालता है। यानी अब फाइनली मंकी मैन ने अपनी माँ और पूरे गांव का बदला ले लिया था। फिर वह आखिरी में अपनी माँ की कुछ बातें याद करते हुए वहीं बेहोश हो जाता है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये था पूरी मूवी का एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वॉइस, मेरे आवाज़ में आपको एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा और आप दूसरे मूवी का भी एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, मैं पक्का लाऊंगा। बाकी नए मूवी के रिव्यू के लिए, मूवी के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम थोड़े मोटिवेट हो और आपके लिए और ज़्यादा कंटेंट लाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए रिव्यू के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।